चलिए अगला प्रश्न है पढ़ता हूँ मैं। ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। तो प्रश्न में लिखा है ईश्वर ने किन्हीं जीवात्माओं को तो मनुष्य जन्म दिया, अच्छा जन्म है, मनुष्य का बुद्धि है, स्वतंत्रता है, खाना पीना सब सुविधा है। और किन्हीं को सिंह आदि शेर का जन्म दिया, सिंह मतलब शेर, किसी को शेर का क्रूर जन्म दिया जो क्रूरता करता है, प्राणियों को जिंदा मार मार के खा जाता है। किन्हीं को हरिण का, जो सीधे साधे हिरण है, शाकाहारी जंगल के पशु हिरण, ऐसा बनाया। किसी को गाय आदि पशु बनाया। और किन्हीं को वृक्ष का जन्म दिया, आम का पेड़, बड़ का पेड़, नीम का पेड़ वगैरह वगैरह, तो इस तरह का बनाया। किसी को कृमि बनाया, छोटे छोटे कृमि कीट, छोटे छोटे केंचुआ, कॉकरोच, मक्खी, इस तरह से। और पतंग उड़ने वाले बनाए, पतंगे जो बनाए जो तितली वगैरह, तो किसी को तितली बनाया, किसी को केंचुआ बनाया, किसी को सांप बनाया, किसी को बिच्छू बनाया। तो इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। वो पक्षपाती है, जिसको चाहे जो मर्जी दे दे, कोई सुखी है कोई दुखी है, बेचारा वो परेशान है ईश्वर के अन्याय से। इससे ईश्वर अन्यायकारी है, पक्षपाती है। ये प्रश्न है, उत्तर दे रहे हैं पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से, इस सृष्टि के आरंभ में ये व्यवस्था पहले दिन से ही है। किसी को सूअर बनाया, किसी को कुत्ता बनाया, किसी को सांप बनाया, किसी को मनुष्य बनाया। तो ये क्यों बनाया? अन्याय नहीं है, ये पिछली सृष्टि के अंत में जिस आत्मा के जैसे कर्म बचे थे, उन कर्मों के आधार पर इस सृष्टि के आरंभ में उनको वैसी वैसी योनियाँ दे दी। तो काहे का पक्षपात है भाई? एक आदमी 100 रुपये जेब में रख के रात को सो गया, तो सुबह उठेगा तो कितने रुपए होंगे? 100 होंगे। एक 300 रुपये जेब में रख के सोया, उसकी जेब में सुबह कितने होंगे? 300 होंगे। एक 2000 रुपये रख के सोया तो उसकी जेब में 2000 होंगे। तो जितना रख के सोया उतने जागने पर मिलेंगे। तो पिछली सृष्टि के अंत में जितने कर्म जेब में रख के सोया था प्रलय में, अब इस सृष्टि के आरंभ में जागा तो जितना बैलेंस था उतना मिल गया। इसमें क्या पक्षपात है? कोई पक्षपात नहीं है, न्याय है। इसलिए ईश्वर व्यवस्था करता है पिछले कर्मानुसार। जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता, बिना कर्म के अगर देता तो ऊंचा नीचा करेगा तो अन्यायकारी माना जाएगा। पर वो बिना कर्म के देता नहीं, न्यायकारी है।